कनक मंजरी छंद में 18 श्लोकों के द्वारा यह दिव्य गीत गाया, क्योंकि गोपियों के 18 यूथ हैं। तो एक एक यूथ से एक एक श्लोक समवेत स्वर में गाया गया है। ब्रज गोपियां कहती हैं, प्यारे तब जन्मना ब्रजः वैकुंठात् अधिकम जयति। जब से ब्रज में आपने जन्म लिया है तब से ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी बढ़ चढ़ के हो गई। कैसे पता चला? बोले इंदिरा अत्र सस्वत श्रयते। इंदिरा माने महालक्ष्मी, इंदति ऐश्वर्यम सा इंदिरा, ऐश्वर्य की स्वामिनी वैकुंठ छोड़ करके ब्रज में उतर आई। अब पौष का महीना चल रहा है और पौष के जो गुरुवार आता है, प्रत्येक गुरुवार को बेलवन में मेला लगता है। इसी पौष के महीने में जमुनापल्ली पार जो बेलवन है, पूरे ब्रज में वहीं लक्ष्मी जी का मंदिर है। जमुनापल्ली पार बेलवन में हाथ जोड़ के खड़ी हैं, प्यारे हमें भी वृंदावन में वास दे दो। तो ब्रजवासी लोग जाते हैं लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए, खिचड़ी का भोग लगाते हैं। तो जमुना पार बैठी हैं लक्ष्मी जी, काय के लिए? सेवा के लिए। श्रयत इंदिरा सर्वत्र श्री सेव्या अत्र तु सेविका। सब जगह पूजती हैं, यहां तो स्वयं दासी बन के बुहारी लगाती है। और स्वभाव से चंचला होती हैं लक्ष्मी, चपल चंचला, पर वो चंचला चपला ब्रज में अचला होकर के विराजमान है। अत्र इंदिरा शाश्वत श्रयते, अखंड रूप से शाश्वत रूप से निवास करती है। दैत दृश्यता, दैत माने हे प्यारे, तो अत्यंत प्रिय होता है उसको दैत कहते हैं। हे प्यारे, बहुत तड़फा लिए रुला लिए, अब तो दर्शन दे दो। दैत दृश्यताम, दृश्यताम प्रत्यक्षी भूयताम, हमारी आंखों के सामने आ जाओ। क्यों आ जाए? दीक्षु तावका, तावका हम सब तुम्हारी हैं। अपनी गोपियों की सहचरियों की हालत एक बार आकर के देख लो। दीक्षु, आकर के हमको देखो। क्यों अभी तक देखा नहीं था क्या हमने तुम्हें? बोले देखा तो बहुत बार है आपने हमको, पर जिस दशा में आज हम हैं उस दशा में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। त्वयि धृता सब, हमारे प्राण तो आप में स्थित हैं, इसलिए त्वाम विचिन्वते, इसलिए तुम्हें ढूंढती फिर रही है। अशवः प्राणा, असु माने प्राण, हमारे समस्त प्राण आप हैं। कितनी बार आपने हमारी रक्षा करी। रक्षिता मुहु, मुहु मुहु वयम रक्षिता, बार बार आपने हमारी रक्षा करी। क्या इसी दिन के लिए कि तुम्हें और कोई नहीं, मैं ही अपने विरह में मारूंगा। असे विश्व वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं न क्षेतुमर्हति, विषैला वृक्ष भी अपने हाथ से कोई लगाए तो उसे काटता नहीं है, क्योंकि मैंने लगाया है। पानी में सब कुछ डूब जाता है पर शाखा नहीं डूबती, लकड़ी नहीं डूबती। क्यों? पानी भी विचार करता है, मैंने जिसको सींच करके इतना बड़ा वृक्ष बनाया और उस शाखा को मैं ही डुबा दूं अपने जल में, ये तो बहुत बड़ा पाप कृतघ्नता का होगा। उसी प्रकार आप बार बार हमारी रक्षा करते हैं, हमें हर संकट से बचाते हैं, और आज आप ही अपने विरह में हमें मारते हो। इतनी निष्ठुरता तुम में कहां से आ गई? हमें तो लगता है तुम जसोदा जी के बेटा तो हो ही नहीं सकते। नखल गोपिका नंदना, क्योंकि जसोदा का बेटा इतना निष्ठुर निर्दयी कदापि नहीं हो सकता। गोपियां बोली, यदि हमें अपनी सौभाग्य का या सौंदर्य का मद आ ही गया तो उसके लिए भागने की क्या जरूरत है? हमारे भीतर यदि ये विष आ गया, दोष आ गया, तो आपके चरणार बिंद में बड़े बड़े विषधर का विष बमन कराने की सामर्थ्य है। और कहीं सुनी बात नहीं, आंखों देखी बात हम कह रही हैं। कब देखा? बोले फाणी फाणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुजे सुना कृंद हृच्छयम। काली की फनाली पर आपके चरणार बिंद जब थिरक रहे थे
तब हमने देखा कि उस विषधर का समस्त विष बमन करा दिया आपने। तो जो चरणारविंद काली के विष को दूर कर सकते हैं और हमारे हृदय का तो दोष को दूर नहीं करेंगे। इसलिए क्रंद हृच्छयम, हमारे हृदय में भी हृच्छय बैठा है, अपने पादारविंद हमारे हृदय पर रख करके उस दोष को भी आप दूर कर दीजिए। मानो भगवान ने कहा, देवियों प्रेमी वो होता है जो प्रियतम के विरह में प्राण त्याग दे, और तुम इतनी देर से रोती फिर रही हो, एक के भी प्राण नहीं निकले। मुझे तो नहीं लगता कैसा प्रेम है तुम्हारा। प्रेमी हो तो दशरथ जी जैसा हो, राम जी नहीं लौटे तो राम राम कह के प्राण त्याग दिया, इसको प्रेम कहते हैं। गोपियों ने कहा अच्छा, तो प्रियतम के विरह में प्राण त्यागने पर ही प्रेम प्रामाणिक माना जाएगा? जरा बताइए, जानकी जी का आपसे प्रभु से, राम जी से कैसा प्रेम था? कि प्रेम की यही परिभाषा होती है विरह में प्राण त्यागने की, तो लंका में इतने दिन तक रही, उनके बिना कैसे, उनके प्राण क्यों नहीं निकले? प्रभु ने हनुमान जी से यही प्रश्न पूछा था कि हनुमान तुम देख के आए हो जानकी जी को? रहत करत रक्षा स्व प्राण की, वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं ये तो बताओ। हनुमंत लाल जी ने कहा, प्रभु प्राणों को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, दिन रात पहरेदारी चल रही है प्राणों की रक्षा में। पहरेदार कौन है? नाम पहारो दिवस निश, और ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्रित, जाहे प्राण कहीं बाट। ताला लगा है, किवाड़ लगे हैं, पहरेदार दिन रात खड़े हैं, किस रास्ते से प्राण जाते हैं? गोपियों ने कहा, उसी प्रकार हमने भी प्राणों के परित्याग का पूर्ण प्रयत्न किया, पर रास्ता नहीं मिला, प्राण निकले ही नहीं। तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकले? बोले हमने अमृत पी रखा है इसलिए हम नहीं मर सकी। कहां मिल गया अमृत? बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, हमने आपका कथामृत पान किया है, और कथामृत की 6 विशेषताएं गिनाई। तप्त जीवनम, तप्तानाम जीवनम, दैहिक दैविक भौतिक तापों में संतप्त प्राणियों को नवजीवनी शक्ति प्रदान करने वाला आपका कथामृत है। एक नेवला सर्प से भिड़ जाता है, नेवला विषैला नहीं होता पर सर्प विषधर होता है, और भिड़ क्यों जाता है? क्योंकि उसको जड़ी मालूम है विष से बचने की, विष के प्रभाव को तुरंत जड़ी के द्वारा दूर करके फिर आ जाता है लड़ने को, डरता नहीं। उसी प्रकार ये संसार बड़ा भयंकर विषधर है, संसार का विष चित्त पर, इंद्रियों पर चढ़ जाता है विषयों के द्वारा, परंतु एक बार राम रसायन कृष्ण कथामृत पान करो, ये वो जड़ी बूटी है जो चित्त और मन में चढ़े हुए समस्त संसार के विष को दूर कर देती है, और जीव स्वस्थ होकर के फिर संसार में 2-2 हाथ करने के लिए आ जाता है।